इसी मेंटालिटी हमारे इंडिया में कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब होगी, बट शराब के रोज़ 4 पैक पीने से कोई किडनी खराब नहीं होगी। है इससे किसका घाटा हो रहा है? अगर ये सारी चीज़ें बंदा नहीं खरीदेगा, नहीं खाएगा, तो फास्ट फूड वालों का काम, सरकार को टैक्स कैसे जाएगा शराब बेचने से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम विकास को एक्सपोज करेंगे कि ये दिखने में जैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखने में हरामी है, वैसे भी हरामी है जी। नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये बहुत अच्छा लड़का है जी, सिर्फ कैमरा पे बोल रहा हूँ मैं, बाकी आपको पता ही है। तो गाइस आज के ब्लॉग में आपको जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे इंडिया में गवर्नमेंट, तू गड्डी ध्यान दे भरा चलान लगी पूरा ध्यान है। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट फिटनेस को इतना सपोर्ट क्यों नहीं करती, उसके पीछे क्या रीजन है कि वो फिटनेस को सपोर्ट क्यों नहीं करती। जब आपको मैं रीजन बताऊंगा ना कि ये रीजन इसलिए सपोर्ट नहीं करती, तो आप हैरान रह जाओगे। ठीक है, आपका जो नजरिया है ना पूरा सोचने का, और आपका देखने का नजरिया और आप जो सोचने का नजरिया, वो आपका सारा चेंज हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ चीजें आपको तब पता चलती है जब आप कोई भी फील्ड में हो। हम फिटनेस फील्ड में आए हैं, हमें काफी ज्यादा चीजें पता चली हैं यहाँ पे आके कि अच्छा इंडिया में इसलिए फिटनेस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस पर बात करेंगे। बाकी मैंने आपको कल वाले परसों वाले लोग में आपने देखा होगा, जोत होती है पूजा करने वाली, वो मेरी खत्म हो गई थी। उस दिन मैं और जसपाल गए थे, नीला सुपर मार्केट है यहाँ पे, तो वहाँ से मिली नहीं थी। तो अभी मैं विकास जा रहे हैं, क्या कहते हैं, लेने के लिए। तो अभी इसने वर्कआउट कर लिया है, तो ये भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। मेरा क्लाइंट अभी 1 घंटे बाद है, तो हम तब तक लेके आते हैं जोत, क्योंकि पूजा करना बहुत जरूरी है। शक्तियाँ कृपा सारी उधर से आनी है, नहीं तो वहाँ वो बंद हो गया तो सारी शक्तियाँ रुक जाएंगी। क्यों विकास? सही बात है जी। और देखो गाइस, अपने चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए, अगर आपके पास पूरे दिन में 1 घंटा, तो मैं बड़ी दूर की बात, अगर आपके पास भगवान के लिए 5 मिनट नहीं है ना, तो फिर वो एक्सक्यूज है। चाहे आपका जितना मर्जी बिजी लाइफस्टाइल है ना, अगर आपके पास 5 मिनट 10 मिनट पूजा या पाठ करने के लिए नहीं है, तो फिर वो बहाना है। क्या कहता बहाना ही है ना वो। हम वर्कआउट के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं, हम खाने पीने के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं, खा भी नहीं सकते है ना। तो अगर खाने पीने का टाइम निकल सकता है, वर्कआउट का निकल सकता है, तो पूजा करने का भी निकल सकता है। याद कर लो मन में यार। हाँ वही है, नहीं मन में याद नहीं करना, फिर खाना भी मन में खा लो। खाना भी मन में खा लो, फिर अगर ऐसा नहीं होता, बैठ के प्रॉपर पूजा पाठ भगवान, पूरा 5 मिनट आंखें बंद करके पूरा सिस्टम ओके करके। ये ऐसे बंदों की बात नहीं मानी, बोलते बैठ के, तो खाना भी बैठ के खाओ, गाड़ी भी आंखें में चला ले, फिर आंखें बंद करके गाड़ी चला, वर्कआउट भी आंखें बंद करके चला ले। ऐसे बंदों की बात नहीं मानी, ये थोड़ा गलत होते, कोई चक्कर नहीं। तो वो हम जा रहे हैं सिस्टम के लिए। बाकी आपको मैंने जसपाल से मंगवाया था, तो जसपाल थोड़ी गलत संगति में पड़ चुका है। जब तक मेरे साथ रहता है तब तक वो ठीक रहता है, जब उसकी संगति गलत होती है तो फिर वो गलत होता है। बाकी जसपाल समझ गए होगा, बाद में कमेंट कर देगा मेरे को वो। तो अभी जाते हैं गाइस, उठाते हैं वहाँ से पूजा का सामान, फिर मैं आपको बताता हूँ अपने पूरे दिन का स्केड्यूल एज ए पर्सनल ट्रेनर। हम दोनों पर्सनल ट्रेनर हैं, जो हमारा पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं, हम दोनों पर्सनल ट्रेनर हैं कनाडा में, और ब्रैम्पटन में हम काम करते हैं। तो पूरे दिन का अपना मैं स्केड्यूल बताऊंगा। वर्कआउट तो आज नहीं करूंगा, बाकी पावर लिफ्टिंग मेरी सीरीज चल रही है, तो वो वाला वर्कआउट आज नहीं होगा, आज मेरा ऑफ है, कल मेरा होगा। और बाकी आपको मैं बताऊंगा क्लाइंट्स की ट्रेनिंग, इन बिटवीन हमारा फन जो भी है, और जो मेन टॉपिक है आज का कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती इंडिया की कि जो फिटनेस को हम प्रमोट करें, उसके पीछे क्या रीजन है, उस पर बात करेंगे। अभी नीले से मार्केट आए थे, ये अब फिर से बंद है। जब मैं सुबह आ रहा था काम पे, तब ये खुली थी। ये देखिए, ये पता नहीं क्यों बंद करके रखी हुई है इन्होंने, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अब हम दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। मैं विकास भी थोड़ा, अभी उसने वर्कआउट किया, उसको भूख लगी है, तो कहता भूख लगी है मेरे को, मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ, मैं चल मेरे साथ, मैंने पूजा करनी है तो मेरे को चाहिए जो। तो अभी वो आ रहा गाड़ी मोड़ के, तो अभी चलते हैं दूसरी शॉप। एक मेरे फ्रेंड ने किसी ने बताया था कि वहाँ से भी मिल जाता है। अभी फाइनली यहाँ पे आए हैं हम, ओरिस इंडिया पूजा बाजार से। आई होप कि मेरे को मिल जाए जोत। चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं क्या सीन है। क्या बात है, क्या बात है, मुझे लगता है इधर सब कुछ मिल जाएगा। फाइनली मिल चुकी है मेरे को ये जोत। विकास ने ढूंढी है बड़ी मुश्किल से, 3-4 घंटे की मेहनत लगा के हैं। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा सामान है यहाँ पे, तो जिसको कहीं पूजा पाठ का सामान चाहिए हो, यहाँ पर सारा मिल जाता है, जो अगर आप आना चाहो यहाँ पे। वैसे विकास जैसे तो पूजा पाठ करते नहीं है, बट जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सारा सिस्टम है। चला जा फिर। जैसे अभी 3 क्लाइंट थे बैक टू बैक, उनको भुगता दिया। अभी राइस एंड कोटे चीज़ लेके आया हूँ, ये खाते हैं, इसको माइक्रोवेव करते हैं, फिर खाना खा के थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, फिर उसके बाद फिर मेरे 2 बैक टू बैक क्लाइंट है, फिर मिलता हूँ आपसे मैं बात। अभी मैं जस्ट घर पे आया हूँ, और ये मेरे घर के पास मेन रोड है एकदम, मतलब 40-50 मीटर पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक था, उस पर हम बात करते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती फिटनेस को, हेल्थ को, ये सारी चीज़ों को, है ना। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सारा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, मैं किसी एक गवर्नमेंट को वो नहीं बोल रहा कि ये वाली गवर्नमेंट अच्छी है, ये वाली माड़ी है, ये है वो है, अपना उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताऊंगा कि सिस्टम क्या है सारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में कोई बंदा जिम करना स्टार्ट कर दी उसने। जब जिम करेगा हेल्दी चीज़ें खाएगा, जब हेल्दी चीज़ें खाएगा हेल्दी रहेगा, ठीक है। जब ये सब होगा, फिट रहेगा, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको दवाइयाँ कम खाने पड़ेंगी, वो जंक फूड कम खाएगा, वो शराब कम पिएगा, वो नशे कम करेगा, ठीक है, सिर्फ एक जिम करने की वजह से। तो इस चीज़ से किसका घाटा हो रहा है, आप खुद सोचिए, ठीक है। इस चीज़ से किसका घाटा हो रहा है? अगर ये सारी चीज़ें बंदा नहीं खरीदेगा, नहीं खाएगा, तो फास्ट फूड वालों का काम, सरकार को टैक्स कैसे जाएगा शराब बेचने से, या फिर बाकी की चीज़ें जितने भी हम करते हैं। जब बंदा जिम करने से ये सब चीज़ें नहीं करेगा तो फास्ट फूड नहीं खाएगा, जब फास्ट फूड कम खाएगा तो फास्ट फूड वालों का काम रुकेगा, फिर वही उसी फास्ट फूड से जो सरकार को टैक्स जाता है वो कम जाएगा। जब वो शराब नहीं पिएगा तो शराब की जितनी सेल होती है वो कम होगी, जो सरकार को टैक्स जाएगा वो कम होगा। जब बंदा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा क्योंकि हेल्दी होगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डॉक्टरों की कमाई कम होगी, डॉक्टरों की दवाइयाँ कम बिकेंगी, मतलब कि आज आगे सरकार को टैक्स कम जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारी इंडिया में ना जो ये फिटनेस को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, इसके पीछे यही रीज़न है, ठीक है। अब एक बंदा जिम नहीं जाता ना, कोई उसका वो नहीं है, और अगर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जब वो जिम नहीं जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, खाएगा भी फास्ट फूड, जब फास्ट फूड खाएगा गलत मलत खाएगा, नशे करेगा, कोई कुछ करेगा, चाहे सारे नशे भी नहीं करते बट जो करेगा चाहे नहीं करेगा, पर जब हेल्दी खाएगा ही नहीं है ना, तो डॉक्टरों के बाद दवाई खरीदेगा, उसके पैसे लगेंगे, वो सरकार को टैक्स पे करेगा। तो सरकार वो चाहती है, ठीक है, सरकार सबको देखो, सरकार ये भी नहीं बोलेगी कि जिम ना जाओ, सरकार ये भी नहीं बोलेगी कि जिम जाओ, वो हमें खुद अपनी एक सेंस चाहिए कि हमारे इंडिया में क्यों नहीं इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता। जो बड़े बड़े लेवल पे हमारे इंडिया पे स्पोर्ट्स प्लेयर इतनी ऊपर तक गए हैं ना, वो बड़ी मुश्किलों से ऊपर तक जाते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करो। वो काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर हैं वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती भी हैं, ठीक है। मेरा भी यही कोशिश है कि मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँ और हर एक बंदा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल में अपने आप को डाले। चाहे कोई आपको स्पोर्ट्स करनी है नहीं करनी वो अलग बात है, बट अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए थोड़ी बहुत आप फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपको डॉक्टरों की दवाइयाँ ये वो देखो, ऑटोमेटिकली जब आप जिम करना स्टार्ट करते हो ना, आप खुद ही अच्छा खाओगे, आपका मेंटालिटी खुद चेंज होगी। हम क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं ना, जो फास्ट फूड खाते हैं, इधर उधर का खाते हैं, उनकी मैंने खुद देखी है मेंटालिटी चेंज होते कि यार वो खुद बोलते हैं कि हमने नहीं खाना, उन्हें पता है यार जिम में इतनी ज़्यादा मेहनत की है, अब जाके 2 मिनट में अपनी मेहनत ख़राब तो ना कर देंगे कुछ उल्टे सीधे खा के, तो आपका वो खुद आपकी जो सोच बदलेगी। बाकी कैसे आगे से अभी कुत्ता आ रहा है तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे को कुत्ता काटे, इसको थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो हर एक बंदे को अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, सो डैट आप हेल्दी रहो, आपको दवाइयों या इस सब चक्करों में ना पड़ना पड़े। क्योंकि सिर्फ एक वर्कआउट करके दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी को देंगे, हफ्ते में 3 से 4 बार आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हो और आप फिट रह सकते हो। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। और बाकी इंडिया में आपने ये चीज़ नोट की होगी, हमारे दिमाग में, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये मेंटालिटी डाली होती है कि जिम नहीं करनी, हड्डी खिसक जाएगी, प्रोटीन पाउडर नहीं खाना, उससे किडनी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी मेंटालिटी हमारे इंडिया में कि प्रोटीन खाने से किडनी ख़राब होगी, बट शराब के रोज़ 4 पैक पीने से कोई किडनी ख़राब नहीं होगी, है नशा करने से कोई किडनी ख़राब नहीं होगी, और हर तरह के कई तरह के नशे करते हैं लोग, उससे कुछ नहीं होगा, बट प्रोटीन पीने से, क्रिएटिन खाने से आपकी किडनी डैमेज होगी। तो अगर हमारी कंट्री में जो अच्छी चीज़ है उसको लेके ऐसे मेंटालिटी होगी, तो खुद सोचो कि ये सारा सिस्टम क्या चल रहा है। जहाँ बाहर आप कंट्री में आके देखो, डॉक्टर आपको खुद बोलते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, डॉक्टरों को खुद बोलते हैं कि स्टार्ट गोइंग टू द जिम, यू नीड टू गो टू जिम, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जिम जाओ, आपको ये हो सकता है, आप जिम जाओ। वो खुद प्रमोट करते हैं कि जिम जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम सारा अलग है। उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि आपको दवाइयाँ बेच के उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या किसी सिस्टम हो रहा है, पर इंडिया में थोड़ा सिस्टम अलग है। डॉक्टर दवाई बेचेगा, डॉक्टर अपनी चीज़, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा या कुछ करेगा, उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत है इंडिया में, है ना, हर एक चीज़ प्राइवेट हो चुकी है। तो ये काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया में अपनी जो हेल्थ एंड फिटनेस को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कोरोना था, ठीक है, कोरोना में जिम बंद थी, जिसकी वजह से बंदा हेल्दी रह सकता है, बट शराब के ठेके खुले हुए थे, है ना। तो वहीं से आप आइडिया लगा लो, क्योंकि शराब के ठेकों से सरकार को टैक्स जाता है, ठीक है। जब सरकार को टैक्स जाएगा तो सरकार को फ़ायदा होगा। जिम को यार, जिम जाने से किसी को क्या टैक्स मिलेगा? जिम तो जाओगे और जिम जाने से सरकार को थोड़ा ना कोई फ़ायदा होगा कि उसको टैक्स मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें गाइस, कई चीज़ें ऐसी हैं हमारी कंट्री में, हमें थोड़ी टाइम में वो समझ नहीं आती, बट कुछ टाइम बाद आप अगर थोड़ा अंदर बाहर निकलो या कुछ
आप वो पर्टिकुलर फील्ड में जब जाते हो तब आपको पता चलता है। जब मैं पर्टिकुलर अब फिटनेस की फील्ड में आऊँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली कि यार अच्छा इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता। तो मैं आप सबकी हेल्प कर रहा हूँ और जो मेरे को पता वो मैं आपसे अपनी शेयर करता हूँ, जो मेरे को नॉलेज है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब जिम जाओ, आप अपने पेरेंट्स को जिम लेके जाओ और सभी हेल्दी और फिट रहो, सो डैट किसी को दवाइयों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, किसी को किसी खज्जल ख़राबी ना हो किसी को, है ना, कि और हर बंदा हेल्दी रहे, ठीक है। तो यही मैं गाइस बोलना चाहूँगा आज के व्लॉग में। बाकी आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि हमारी इंडिया में फ़िटनेस को, हेल्थ को और ये सब चीज़ों को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। इस चीज़ को हमें तोड़ना होगा और इस चीज़ को हमें क्या कहते हैं सबके माइंड में डालना होगा कि हमें जिम जाना चाहे ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में हमारा माइंड सेट ही ऐसे बना दिया गया है सरकारों की तरफ से कि जिम जाने से आपकी ये ख़राब हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। बल्कि जिम ही एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, जहाँ पे यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ है, कोई किसी कंडीशन के साथ आ रहा है, हम उसको जिम लगवाते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसको हम फिट करके भेज देते हैं। क्योंकि वो जिम जब करते हैं वो अच्छा खाते भी हैं और अच्छी जब लाइफस्टाइल एक्टिविटी जब अच्छी होती है, जब कैलोरी बर्न होती है, तो उनको खुद भी बढ़िया लगता है। और जो उनको प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम से भी उनको रीड ऑफ करवाते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम भी वो सॉल्व करवाते हैं। बाकी यही मेंटालिटी अगर इंडिया आ जाएगी तो इंडिया में हर एक बंदा हेल्दी हो जाएगा। नहीं तो इंडिया में हर एक दूसरा तीसरा बंदा डायबिटिक है, ठीक है। इसी की वजह से डायबिटिक है, क्योंकि खाना पीना है बट लाइफस्टाइल नहीं है, और क्या कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है जिसमें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड हो, और ना ही हमारे वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप करो। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप गाइस मेरी तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। और अगर आपको फिटनेस, पर्सनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या आपको पर्सनल ट्रेनर बनना कनाडा में, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।